सुनो दोस्त, आज जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है और ना ही कोई जल्दी अमीर बनने का झूठा सपना। ये ऑडियो बुक धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग के अंदर उतरने के लिए बनी है, इसलिए सुनते वक्त जल्दी मत करना। हर वाक्य को अंदर बैठने देना। नेपोलियन हिल ने यह किताब यूं ही नहीं लिखी थी। उसने इस किताब पर 20 साल लगाए, 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से मिला, उनके घर गया, उनके साथ बैठा, उनकी फेलियर सुनी, उनकी आदतें देखी और फिर एक ही बात समझी, अमीरी और गरीबी का फर्क जेब में नहीं, दिमाग में होता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को हालात के भरोसे छोड़ देते हैं। हम मान लेते हैं कि मेरे जैसे लोग इतना आगे नहीं बढ़ते, मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, और ये मान लेना ही हमारी सबसे बड़ी हार बन जाता है। नेपोलियन हिल कहता है, गरीबी पैसे की कमी नहीं है, गरीबी सोच की बीमारी है। और आज इस ऑडियो बुक का पहला काम यही है, तुम्हारे दिमाग से वो बीमारी हटाना। 20 साल की रिसर्च का निचोड़, अमीर सोच कैसे बनती है। ये किताब इमेजिनेशन नहीं है, ये प्योर रिसर्च है। नेपोलियन हिल को एंड्रू कार्नेगी ने एक काम दिया था, दुनिया के सबसे सफल लोगों का फॉर्मूला ढूंढो, और हिल ने वो काम सीरियसली लिया। उसने प्रेसिडेंट्स, इन्वेंटर्स, बिजनेसमैन, लीडर्स सबसे बात की, और उसने देखा कि सबके पास अलग स्किल्स थी, अलग बैकग्राउंड था, लेकिन थिंकिंग पैटर्न एक जैसा था। हर सक्सेसफुल इंसान ने पहले अपने दिमाग में खुद को सक्सेसफुल माना, फिर दुनिया ने उसे माना। यही वजह है कि दो लोग एक जैसे हालात में पैदा होते हैं, एक ऊपर चला जाता है, दूसरा वहीं अटका रहता है। अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि यह बात लॉजिकल है, तो वीडियो को लाइक कर दो। ये छोटा सा एक्शन तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देगा कि मैं सच में सीख रहा हूं। अध्याय 1, डिजायर, साधारण चाह नहीं, जलती हुई आग। अब हम इस किताब के दिल पर आते हैं। चाह, डिजायर। नेपोलियन हिल कहता है, दुनिया की हर बड़ी अचीवमेंट एक छोटी सी चाह से शुरू हुई थी। लेकिन यहां एक फर्क है जो 99% लोग नहीं समझते। साधारण चाह और सच्ची चाह में फर्क होता है। साधारण चाह होती है, अगर मिल जाए तो अच्छा होगा, देखते हैं क्या होता है, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। लेकिन सच्ची चाह बोलती है, मुझे चाहिए, चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं रास्ता खुद बनाऊंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। यही चाह इंसान को अलग बनाती है। नेपोलियन हिल ने देखा कि हर अमीर इंसान के अंदर एक ऐसी चाह थी जो उसे सोने नहीं देती थी। हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल लो। जब उसने कहा कि वो हर आम आदमी के लिए कार बनाएगा, तो एक्सपर्ट्स ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन फोर्ड की चाह इतनी मजबूत थी कि उसने लोगों की हंसी को फ्यूल बना लिया। अब खुद से पूछो दोस्त, क्या तुम्हारी चाह इतनी स्ट्रांग है कि तुम उसके लिए अनकंफर्टेबल हो सको? अगर हां, तो कमेंट में अभी लिखो है, क्योंकि लिखने से दिमाग उसे सच मान लेता है। बदले मैं क्या दूंगा, क्योंकि बिना देने के कोई बड़ी चीज नहीं मिलती। जब तुम अपनी चाह लिखते हो तो दिमाग उसे सपना नहीं, कमिटमेंट समझता है। और फिर सबसे पावरफुल स्टेप, उसे रोज पढ़ो, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। क्यों? क्योंकि यही वो समय होता है जब सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है। धीरे धीरे दिमाग उस चाह को सच मान लेता है और फिर वो रास्ते ढूंढने लगता है। क्यों लिखना इतना पावरफुल होता है? लिखना मैजिक नहीं है, लिखना साइकोलॉजी है। जब तुम कुछ लिखते हो तो दिमाग उसे सीरियस लेता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग गोल्स लिखते हैं और अनसक्सेसफुल लोग सिर्फ सोचते रहते हैं। सोचना सपना है, लिखना प्लान है। अगर तुम अभी तक अपने गोल्स नहीं लिख रहे हो, तो तुम अपने दिमाग को कंफ्यूज रख रहे हो। आज एक काम करो दोस्त, जो तुम बनना चाहते हो उसे एक कागज पर लिखो। और अगर तुम सच में इस ऑडियो बुक को फॉलो कर रहे हो, दोस्त के साथ जो हमेशा कंफ्यूज रहता है, एक सच्चा सवाल,
डीप पॉज मोमेंट। अब थोड़ी देर रुक जाओ। सच में सोचो, तुम रोज किस चीज के लिए जी रहे हो? किस चीज के लिए उठते हो? किस चीज के लिए थकते हो? अगर तुम्हारे पास साफ जवाब नहीं है, तो समझ लो कि तुम्हारी चाह अभी कमजोर है। लेकिन अच्छी बात यह है, चाह पैदा की जा सकती है, और यही इस ऑडियो बुक का मकसद है। आज तुमने सिर्फ एक चीज सीखी है, सब कुछ चाह से शुरू होता है। बिना चाह के मेहनत टिकती नहीं है, बिना चाह के नॉलेज बेकार हो जाता है, और बिना चाह के जिंदगी बदलती नहीं है। लेकिन याद रखना दोस्त, ये सिर्फ शुरुआत है। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि पार्ट 2 में हम बात करेंगे विश्वास की, ऑटो सजेशन की, और सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की पूरी टेक्निक की। और कमेंट में लिखो, मैं अपनी चाह को जिंदा रखूंगा, क्योंकि ये एक प्रॉमिस है खुद से।